बिहार में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा निकल रही है। संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा रख दिया गया है। उसमें प्रगति यात्रा में जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक, 5 लाख संविदा कर्मी जो है उनकी यात्रा का विरोध करेंगे। उनके वो जो है उनकी यात्रा का विरोध में नारे लगेंगे। उनकी यात्रा का सभी जिलों में विरोध होगा। जहाँ-जहाँ नीतीश कुमार जाएँगे उन जिलों में जो है विरोध होगा, ऐसा कहना है सांख्यिकी स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं का, सांख्यिकी स्वयंसेवक के बेरोजगार युवाओं का। इसलिए कि जब मैंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों के जो बेरोजगार 72,000 लोग बेरोजगार बैठे हैं, 5 लाख संविदा कर्मी जो बेरोजगार बैठे हैं, उनसे जब हम लोगों ने उनकी राय जानी कि आखिर आपको 6 साल से सरकार जो है बेरोजगार करके रखी हुई है, 2016 के बाद से अब तक उनको एक जॉइनिंग तक नहीं दी है। इसलिए कि लोग पहले 2012 से 16 तक काम किए थे, उसके बाद सरकार जो है उस बहाली को रद्द कर दी है। उसके बाद एफआईआर भी किया, केस भी किया, लेकिन जो है उस केस को भी खारिज कर दिया है, विधानसभा से भी खारिज कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार अब जो है उनकी जो प्रगति यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में हो सकता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक और संविदा कर्मी जो है उनका पुरजोर विरोध करेंगे। पुरजोर विरोध करने के पीछे कारण यही है कि आप उनकी नौकरी खाकर क्यों बैठे हैं? आप सभी शिक्षा विभाग को नौकरी दे रहे हैं, सभी विभागों में नौकरी दे रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मियों की जो नौकरी आपने खाकर बैठी है, 5,77,000 संविदा कर्मियों की नौकरी जो है सरकार खाकर बैठी है और 2016 से ही खाकर बैठी है। तो समझिए कि उन बेरोजगारों पर क्या बीत रही होगी जो 4 साल नौकरी की है, इसके बाद साथ में सरकार ने उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उनको भगा दिया है। तो ज़रूर है कि अगर आप किसी के को लात मारकर भगाएँगे, तो लोग आपको भी लात मारेंगे। इसलिए कि 5 लाख थोड़े लोग नहीं होते हैं। 5 लाख लोग 25 लाख वोट के बराबर हैं और नीतीश कुमार ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार करके रखे बेरोजगार रोजगार दे नहीं रहे हैं, बेरोजगार करके रखे हुए हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को। उसके बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव जो हैं, वार्ड सचिव जो हैं, सबको बेरोजगार करके रखे हुए हैं। लेकिन जब आप सर चुनाव जब आता है तो उनको याद आता है कि इनको नौकरी देना है, 2-3 दिन पेपर में दे देगा, पेपर में आप छपवा देंगे कि इनको नौकरी अब इस बार निश्चित है, इस बार निश्चित है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब सरकार बनाने की बारी आती है, जब सरकार चलने लगता है तो सरकार उसको नेग्लेक्ट कर देती है। सरकार उस पर देखती भी नहीं, उस पन्ने को भी नहीं खोलती है, जो पन्ना बरसों से जो है दबा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को बेरोजगार करके आप क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि आपने उनको फिर नौकरी देने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप उनको 10,000, 20,000, 25,000 पर भी लगा देते, वो लोग काम करते। शिक्षा विभाग से सारा काम कराया जा रहा है, शिक्षकों से कराया जा रहा है और संविदा कर्मियों को आप ब ब घर बैठाए हुए हैं। जो काम शिक्षा के अलावे जो काम है उस चाहे वो मतगणना हो, चाहे वो चुनाव का हो, ड्यूटी हो, आप संविदा कर्मियों, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो कसम खा ली है कि हम संविदा कर्मियों, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी नहीं देंगे, तो इसका मुँहतोड़ जवाब जो है आपको जो है प्रगति यात्रा में इस जवाब को सुनने के लिए आप तैयार रहें कि आपको ज़रूर जवाब मिलेगा और सांख्यिकी स्वयंसेवक और संविदा कर्मी ज़रूर जवाब देंगे। ये ऐसा कहना है संविदा कर्मियों का, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार का विरोध करना चाहिए या फिर बैठकर उनके पीछे लटके रहना चाहिए। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।